हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 6 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स चैप्टर देखने जा रहे हैं। जैसा कि नाम बता रहा है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स, है ना। बेसिक क्या क्या शेप है हमारे, जिससे हम आगे तक सभी डायग्राम यानी पॉलीगॉन बनाना, क्वाड्रिलेटरल, ट्रायंगल, सर्कल, जितने 2 डायमेंशन डायग्राम्स है, शेप्स है, 3 डायमेंशन है, वो बनाएंगे। तो उसके लिए बेसिक यूनिट, है ना, आधारभूत ऐसी कौन सी रचना है जिससे हम, तो सबसे पहले जब भी हम कोई चीज़ बनाना स्टार्ट करते हैं बिना हाथ उठाए, है ना, डूडल करते हैं इस तरह से ब्लैक बोर्ड पे, तो हमें कुछ कर्व मिल जाती है। क्या बोलते हैं हम इसको? कर्व। अब कर्व भी 2-3 प्रकार की होती है। ओपन कर्व दूसरी होगी, अगर ये जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं ख़त्म हो जाए तो क्लोज्ड कर्व। लेकिन अगर ये कर्व इस तरह से ना हो करके कोई लाइन सेगमेंट हो तो ये बनाता है पॉलीगन। हैविंग 3 लाइन सेगमेंट, इसलिए इसका नाम ट्रायंगल होगा, है ना। तो जब हम पेंसिल लेते हैं और ब्लैक बोर्ड पे कुछ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं तो हमें 3 तरह की आकृतियाँ मिलती हैं। कर्व हैगी, ये कर्व है लेकिन ओपन है, ये क्लोज्ड कर्व है, और ये कर्व है लेकिन क्योंकि लाइन सेगमेंट से बनी है तो इसका अलग नाम है पॉलीगॉन। तो इसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है पॉलीगॉन जो हम पढ़ेंगे वो है एक लाइन सेगमेंट। तो सबसे पहले हम बच्चों जानना चाहते हैं कि क्या होता है लाइन सेगमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय लाइन सेगमेंट। तो हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये दोनों एरो दिखाती है कि यह लाइन अनंत तक लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में जा सकती है। दिस लाइन कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ दैट डायरेक्शंस endlessly. But if we take 2 fixed point on this line, let us take point A and point B. अगर हम 2 बिंदु लेते हैं point A और point B इस लाइन पर, तो ये लाइन का स्मॉल सेक्शन या पार्ट ऑफ ए लाइन, छोटा सा टुकड़ा क्या कहलाएगा? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट। क्योंकि ये स्मॉल पोर्शन ऑफ ए लाइन है, इसके दोनों पॉइंट्स फिक्स्ड है, इसका मतलब सपोज मैंने अगर इसका नाम दे दिया 5 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब हो गया कि A से B तक का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर का है। तो लाइन सेगमेंट AB की मेजरमेंट हो गई 5 सेंटीमीटर। ठीक है। सपोज कोई लाइन सेगमेंट दी है तो हम उसको कैसे कंपेयर करेंगे? फर्स्ट टॉपिक है आपका हाउ टू कंपेयर, हाउ वी विल कंपेयर द गिवन लाइन सेगमेंट। सो देयर आर 3 वेज टू कंपेयर। कोई लाइन सेगमेंट दी है और हमें सिर्फ उसको कंपेयर करना है, तो पहला पॉइंट है आपके लिए सिर्फ देख करके। सपोज मैंने ये ड्रॉ किया बच्चों AB और दूसरी लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दी PQ। देख करके मैं बता सकती हूँ। तो लगभग कुछ बच्चे ये भी कह सकते हैं हाँ मैडम AB और PQ बराबर है। कोई एकदम माइन्यूटली बहुत ध्यान से देखेंगे तो कहेंगे 1 मिलीमीटर का फर्क है मैडम, AB बड़ी है PQ छोटी है। तो पहला मेथड है बाय ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट A मेथड कौन सा है? बाय ऑब्जर्वेशन। बाय ऑब्जर्वेशन वी कैन कंपेयर द गिवन लाइन सेगमेंट बाय ऑब्जर्वेशन। सेकेंड मेथड बाय ट्रेसिंग। बाय ट्रेसिंग। देन व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेसिंग? लेट अस टेक अ लाइन सेगमेंट AB। माना कि मैंने एक लाइन सेगमेंट AB लिया है और एक ट्रेसिंग पेपर लेकर के इस लाइन सेगमेंट AB को ट्रेसिंग पेपर पे मैं ड्रॉ कर लूँगी। उसके बाद एक और लाइन सेगमेंट यहाँ पर CD दी हुई है, इस CD लाइन सेगमेंट पे वो ट्रेसिंग पेपर यहाँ पर रखूँगी। तो कैसा दिखेगा? ट्रेसिंग पेपर के ऊपर यहाँ A दिखेगा और यहाँ पर दिखेगा B, और एक्चुअल लाइन में CD। तो आप कंपेयर कर सकते हैं बच्चों कि AB जो है वो CD से छोटी है, या कह सकते हैं CD जो है वो AB लाइन सेगमेंट से बड़ी है। तो सेकेंड मेथड है कंपैरिजन का बाय ट्रेसिंग, ट्रेस करके। थर्ड मेथड है कंपैरिजन का आपका बाय एक्चुअल मेजरमेंट बाय यूजिंग स्केल एंड डिवाइडर। बाय एक्चुअल मेजरमेंट। एक्चुअल मेजरमेंट कैसे करेंगे बच्चों? हम यूजिंग स्केल, स्केल का यूज करके, एंड डिवाइडर। तो हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में जो 2 इंस्ट्रूमेंट है, स्केल, या हम ये ले लें स्केल, और डिवाइडर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल मेजरमेंट चेक करने के लिए स्केल और डिवाइडर बहुत ज़्यादा यूज़फुल है।
स्केल के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। स्केल में 0 से लेकर 1 सेंटीमीटर तक आप देख रहे होंगे 10 लाइन बनी हुई है। ये जो स्मॉल 10 लाइंस हैं 0 से 1 तक, सपोज हमने ये स्केल ले लिया, 0 से 1 की बात कर रहे हैं, ये 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, इसके 0 से 1 के बीच में 10 लाइन सेगमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो हर एक जो लाइन है 1 2 3, ये जो लाइंस है 0 to 1 तक, ये है 1 मिलीमीटर। कितना डिस्टेंस है इसका? 1 मिलीमीटर। ऐसे अगर हम 10 मिलीमीटर लेते हैं बच्चों, तो 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो ये बन जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो ये जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर, हमेशा जब भी हम लाइन को मेज़र करेंगे तो 0 से, तो अगर हम इस लाइन को मेज़र करना चाहते हैं तो यहाँ से 0 को रखेंगे फर्स्ट एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट यानी ए पर, और सेकेंड पॉइंट बी पे ऑटोमेटिक आएगा 8.6 सेंटीमीटर, यानी ए बी लेंथ 8.6 सेंटीमीटर है। और एक तरीका, सपोज हम डायरेक्ट यहाँ नहीं रखना चाहते, हम ऐसा कर सकते हैं बच्चों, ए से बी तक ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, यहाँ पे आप अपने डिवाइडर को ओपन कर लें और लेंथ को एडजस्ट कर लें, और इसको फिर लेकर आएँ स्केल के पास इस तरह से, और यहाँ से 0 पे रख के, ये देखिए 8.6 यहाँ से भी आ रहा है यूजिंग डिवाइडर। इससे आप एक और तरीका कर सकते हैं, ये लाइन मेजर करिए बच्चों, दूसरी लाइन के ऊपर आप इसको जस्ट ऐसे प्लेस करके देखो, आपको खुद पता चलेगा और आप खुद कह पाओगे कि हाँ मैडम, PQ लाइन सेगमेंट जो है वो AB लाइन सेगमेंट से छोटी है, या AB लाइन सेगमेंट जो है वो PQ से बड़ी है। इस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं बाय यूजिंग रूलर एंड डिवाइडर। ठीक है बच्चों, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया लाइन सेगमेंट के बारे में। जब हम लाइन सेगमेंट को लेते हैं तो इस तरह से कुछ पॉलीगन बनते हैं। आई होप आपने पॉलीगन का नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो अभी देख लीजिए, POLY पॉलीगन, पॉली मीन्स N, पॉलीगन POLY, N गॉन मीन्स साइड। ऐसे फिगर जो N साइड से बने हैं, जैसे अगर फिगर में 3 साइड्स दिया हो तो उसका नाम होता है ट्रायंगल, क्योंकि उसमें 3 साइड्स है, ट्राई एंगल। अगर 4 साइड्स दिए, 4 साइड्स का मतलब 4 लाइन सेगमेंट से बना है, तो उसका नाम होगा क्वाड्रिलेटरल। 5 साइड से बना है पॉलीगन, तो उसका नाम होगा पेंटागन। 6 साइड से बना है बच्चों, तो उसका नाम होगा हेक्सागन। 7 साइड से बना है तो हेप्टागन। इस तरह से हम साइड को इंक्रीज करते जाएंगे, और अगर वो 10 साइड से बना है तो हम उसको बोलेंगे डेकागन। तो इस तरह से ये पॉलीगन का फॉर्मेशन, इसके लिए स्मॉलेस्ट यूनिट यानी सबसे छोटी इकाई जो है वो है लाइन सेगमेंट। कुछ मेजरमेंट के लाइन सेगमेंट लेंगे और उनको जोड़ जोड़ के हम डिफरेंट तरह के पॉलीगन्स बना सकते हैं। एक तो ये हो गया लाइन सेगमेंट से पॉलीगन का फॉर्मेशन। लाइन सेगमेंट से और क्या बनता है बच्चों? अगर मैंने 2 लाइन सेगमेंट को किसी कॉमन पॉइंट P पे ज्वाइन कर दी, ये दोनों लाइन सेगमेंट को, इसका नाम सपोज A है, एक लाइन सेगमेंट PA, एक लाइन सेगमेंट PB, दोनों लाइन सेगमेंट कॉमन वर्टेक्स P पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो कोई भी क्लोज्ड फिगर नहीं होने के कारण पॉलीगन नहीं बनेगा, लेकिन क्या बन जाएगा? एंगल। कुछ तो इसके बीच में एंगल बनेगा। और ये जो दोनों AP और PB है, ये कहलाते हैं आर्म्स ऑफ एन एंगल। क्या कहलाते हैं? आर्म्स ऑफ एन एंगल। दिस इज अ कॉमन वर्टेक्स पॉइंट P। यहाँ पर एंगल का कुछ मेजरमेंट होता है। इस मेजरमेंट को, एंगल का जो मेजरमेंट होगा, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं या फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस प्रोटेक्टर। आपके ज्योमेट्री बॉक्स में ये सभी चीज़ें होंगी। तो एक और इंस्ट्रूमेंट हमारा जो है, टूल है ज्योमेट्री बॉक्स में, प्रोटेक्टर की हेल्प से हम कितने डिग्री का एंगल बना है ये मेजर कर सकते हैं। तो आइए हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, एंगल।
एंगल्स। एंगल्स सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। आप सभी को पता होगा कि 0 डिग्री एंगल, कोई एक लाइन सेगमेंट फिक्स्ड पॉइंट ले लेते हैं और दूसरी लाइन सेगमेंट भी यहीं पर कोइंसाइड करे तो 0 डिग्री का फॉर्मेशन होता है, 0 डिग्री। लेकिन कोई एक लाइन सेगमेंट है, सपोज ए बी, और दूसरी लाइन सेगमेंट है यहां पर सी, देन एंगल बी ए सी का जब हम मेजरमेंट निकालेंगे तो ये 90 डिग्री से कम होगा। क्योंकि 90 डिग्री क्या होता है बच्चों, आप चाहे तो देख सकते हैं, जो प्रोटेक्टर है इस पे ये एंगल जो बना हुआ है ये 90 डिग्री का होता है। तो ये 90 डिग्री से कम एंगल आ रहा है, इसका मतलब 90 डिग्री से कम है। तो आप एक तो ये ट्राइंगल यूज़ करके, सेट स्क्वायर यूज़ करके चेक कर सकते हैं। दूसरा तरीका, आप डायरेक्ट प्रोटेक्टर यूज़ करके भी चेक कर सकते हैं बच्चों। आप देख रहे होंगे कि 30-35 के अराउंड आ रही है एंगल, दैट मीन्स एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, बिकॉज इसका मेजरमेंट जो है एक्यूट एंगल, इसका मेजरमेंट 90 डिग्री से कम है। तो एक्यूट एंगल क्या होते हैं, लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री एक्यूट एंगल। देन सपोज कि ये है लाइन सेगमेंट ए बी, इस पे एक और परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया पॉइंट सी, तो ये जो एंगल बना दिस इज नोन एज राइट एंगल, राइट एंगल। राइट एंगल मीन्स एग्जैक्टली इट इज इक्वल टू 90 डिग्री। और एक लेंगे हम लाइन सेगमेंट ए बी और दूसरा लाइन सेगमेंट है 90 से ज्यादा, मोर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से ज्यादा, तब हम इसको कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल, मोर देन 90 डिग्री। देन अगर हम दोनों जो लाइन सेगमेंट ले रहे हैं दोनों को एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट में अरेंज कर लें, लेट अस टेक ए ओ बी, तो ये जो एंगल बनेगा दिस इज नॉन एज 180 डिग्री, वी कॉल इट एज स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। और एंगल को थोड़ा आगे एक्सप्लेन करेंगे तो अगर ये एंगल ए है, बी है और ये 180 डिग्री से ज़्यादा है लेकिन 360 से कम है बच्चों, 180 से ज़्यादा है बट 360 से कम है, इस तरह से कुछ, और यहाँ से यहाँ तक एंगल बन रहा है, तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री, more than 180 degree but less than 360 degree, reflex angle. And the last one is nothing but complete angle. A से B यहाँ पर है, पूरा complete angle rotate होके लाइन फिर से जहाँ की वहीं आ जाए, this is known as complete angle, complete angle and which is equal to 360 degree. ठीक है बच्चों, फिर से एक बार एक नज़र देख लें हम। अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स, बेसिक शेप्स को हम देखेंगे तो सबसे पहले हम कर्व बनाएंगे। कर्व ओपन कर्व होती है, क्लोज्ड कर्व होती है, पॉलीगन्स हो सकते हैं। कर्व का स्मॉलेस्ट यूनिट इकाई जो है वो लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट से ये सभी चीज़ों का फॉर्मेशन होगा। तो लाइन सेगमेंट क्या होती है पहले देख लें, स्मॉल पोर्शन ऑफ ए लाइन और सेक्शन ऑफ ए लाइन। क्योंकि ए और बी दोनों फिक्स पॉइंट होते हैं तो उसके डिस्टेंस क्या है, फिक्स है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 5 सेंटीमीटर ले लिया। और अब हम किसी भी लाइन सेगमेंट को पहले तो मेजर करना सीखेंगे, तभी हम उसके बारे में और बाकी चीज़ें जान सकते हैं। तो मेजर 3 तरीके से करते हैं बच्चों, या तो हम सिर्फ ऑब्जर्वेशन कंपेयर करेंगे बाय ऑब्जर्वेशन, देख करके,
दूसरा तरीका, ट्रेसिंग पेपर को यूज़ करके एक लाइन बनाया, दूसरी लाइन उसके ऊपर कोइंसाइड करके रखा, पता चल जाएगा कि बड़ी है कि छोटी है। बट इन दोनों ही मेथड से आपको एक्चुअल मेजरमेंट नहीं मिलता है। तो फाइनली हमें एक्चुअल मेजरमेंट जब चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं, बाय यूजिंग स्केल एंड डिवाइडर। स्केल और डिवाइडर यूज़ करने के लिए पहले आपको स्केल के यूनिट्स पता होनी चाहिए कि स्केल के अंदर 1, 1, 1, 2, 3, 4 करके 10 मिलीमीटर्स होते हैं जो 1 सेंटीमीटर का फॉर्मेशन करते हैं। इस तरह से 1, 2, 3, 4 अप टू कितना भी सेंटीमीटर आप मेजरमेंट ले सकते हैं। अगर इसमें 100 सेंटीमीटर हो गए तो 1 मीटर का फॉर्मेशन, फिर उसके बाद 1000 मीटर हो गया तो 1 किलोमीटर। दैट मीन्स आप डिस्टेंस को और बड़े यूनिट तक कितना भी तक मेजर कर सकते हैं। इसके बाद आता है कि जब हम 2 लाइन सेगमेंट लेते हैं तो एंगल्स बनते हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा 3, 4, 5, 6 लेते हैं तो पॉलीगन्स बनते हैं। तो स्मॉलेस्ट पॉलीगन 3 साइड वाला ट्राइंगल, 4 साइड से क्वाड्रिलेटरल ट्राइंगल कैसा दिखेगा, छोटे छोटे डायग्राम बनाएंगे तो 3 साइड से बना ट्राइंगल। क्वाड्रिलेटरल हैविंग 4 साइड, कैसे भी 4 साइड हो सकते हैं। पेंटागन हैविंग 5 साइड, आप मेजर कर सकते हैं आराम से 5 साइड को। हेक्सागन इट इज हैविंग 6 साइड। हेप्टागन हैविंग 7 साइड। ऑक्टागन एंड सो ऑन, डेकागन। इस तरह से अगर ये नंबर ऑफ साइड्स और बढ़ते चले जाए बच्चों, यहाँ तक जाके n साइड्स हो जाए, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ साइड्स हो जाए, तो ये जो आपका पॉलीगन है वो कन्वर्ट हो जाता है सर्कल में। ये वाला पॉइंट आप नोट करें, n साइड्स हो जाते हैं तो सर्कल बन जाता है। अब एंगल्स देखते हैं। एंगल्स में सबसे पहले आता है 0 डिग्री एंगल। 0 डिग्री एंगल, 0 डिग्री, इसका मतलब वो जो लाइन सेगमेंट है वो कहीं मूव नहीं करती, दूसरी लाइन सेगमेंट जो मूव हो करके वही उसी पॉइंट पे कॉन्साइड करती है। या कह लो कि हम अगर यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट लेते हैं ए बी और दूसरी लेते हैं ए सी, तो पॉइंट ए बी लाइन सेगमेंट और ए सी दोनों एक ही पॉइंट पे आ जाते हैं 0 डिग्री। देन अगर हम ये ए सी को थोड़ा सा रोटेट करके ऊपर ले जाए तो आपको मिलेगा एक्यूट एंगल विच इज मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। और इस AC जो लेग है आपका दूसरा, इसका फॉर्मेशन आप ऐसे भी कर सकते हैं बच्चों। एक डिवाइडर लिया, डिवाइडर अभी बंद पोजीशन में है तो 0 डिग्री दिख रहा होगा आपको क्लियरली। थोड़ा सा और हम इसको ओपन करेंगे, दिस इज एक्यूट एंगल। जैसे हम दरवाज़ा घर का खोलते हैं ना, कितना थोड़ा सा एंगल पर। फिर अगर हम स्ट्रेट खोल दें 90 डिग्री राइट एंगल, और थोड़ा ज़्यादा ओपन कर दें ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, पूरा दोनों पैरेलल ले आए। शायद इसके लिए पॉसिबल नहीं हो, इस डिवाइडर इतना बेंड हो पाए। तो इस तरह से आप इसको दोनों ऑपोजिट साइड में ले लेंगे तो स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री, 180 डिग्री से ज़्यादा बन गया तो रिफ्लेक्स एंगल, और कंप्लीट एक रोटेशन ले लिया तो या रेवोल्यूशन ले लिया तो 360 डिग्री यानी कंप्लीट एंगल। ओके बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। हम कल मिलते हैं। थैंक यू एंड बाय बाय।